नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया, तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। इस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट उपलब्ध करा दिए गए हैं, सभी भाषाओं में उपलब्ध करा दिए गए हैं और हजारों की संख्या में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, खंड शिक्षा अधिकारी आरटीओ ऑफिस में जो परीक्षा होती है, रिटन ऑनलाइन एक एग्जाम होता है, उसके भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी कई देशों का। और बीएड एंट्रेंस के जो अलग अलग यूनिवर्सिटी कराती है और जो जॉइंट एंट्रेंस होता है उसका, एमएड एंट्रेंस का, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का भी पेपर यहाँ पर पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का लोअर की परीक्षा है उसका भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आरआरबी एनटीपीसी का है, यूपीपीएससी के सभी एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो परीक्षाएं होती हैं उसकी हैं, आईएएस पीसीएस। कुल मिलाकर के भारत के सभी राज्यों की और सभी केंद्र सरकार की जितनी भर्तियां होती हैं, सभी भर्तियों की टेस्ट सीरीज इस ऐप पर दी हुई है, तो एक बार जाकर के जरूर देखें। अगली सूचना है यूपी टीटी 2020 डीएलएड 2020 की। डीएलएड का जो सत्र है वो थोड़ा सा लेट हो रहा है और लेट होने का कारण है कि अभी जो बीए बीएससी इत्यादि का जो तीसरा सेमेस्टर है उसकी परीक्षा नहीं हो पाई है, और जब इनका रिजल्ट आ जाएगा तो उसी के बाद में डीएलएड के जो एडमिशन है वो शुरू होंगे, इसीलिए थोड़ा सा देरी हो रही है। और इसके बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अगस्त के महीने में इसके जो आवेदन है वो लिए जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डीएलएड प्रवेश परीक्षा अगस्त में होने की संभावना, और नीचे लिखा है कि लॉकडाउन की वजह से टीईटी 2020 और डीएलएड 2020 टलती चली जा रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव से विश्वविद्यालय खुल नहीं पा रहे हैं, जिससे कि छात्र छात्राएं आकर के प्रवेश लें या जो पास हो चुके हैं वह दूसरे संस्थान में प्रवेश लें। ऐसे में टीईटी 2020 की परीक्षा और डीएलएड 2020 में प्रवेश प्रक्रिया 15 अगस्त के बाद शुरू होने की संभावना है। तो यहाँ पर जो परीक्षा लिखा हुआ है, परीक्षा नहीं है, प्रक्रिया है। तो डीएलएड प्रवेश प्रक्रिया जो है वो अगले महीने शुरू हो सकती है और अगले महीने ही टीईटी की जो प्रवेश प्रक्रिया वो भी शुरू हो सकती है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। आपको मालूम होगा कि साल में 2 बार सीटीईटी का एग्जाम होता है और 1 बार यूपीटीईटी का एग्जाम होता है। कोरोना की वजह से सीटेट का जो एग्जाम है वो 5 जुलाई को होने वाला था, उसे स्थगित कर दिया गया है और अब उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। बहुत जल्द उसकी भी जो तारीख है वो घोषित की जा सकती है। चूँकि अब ये तो तय हो चुका है कि जो कोरोना है वो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, कोरोना के साथ में ही सभी कार्य करने होंगे, कोरोना के साथ में ही विद्यार्थियों को और लोगों को जीना होगा और अपने दैनिक कार्यकाल जो है आगे बढ़ाने होंगे। लिखा है सितंबर में यूजी व पीजी अंतिम साल की परीक्षा कराने की तैयारी शुरू है और प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में स्नातक और स्नातकोत्तर फाइनल ईयर की शेष परीक्षाएं यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार सितंबर में कराई जाएंगी। यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग में परीक्षाओं को लेकर के मंथन शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने विभाग के अधिकारियों को गाइडलाइन का अध्ययन करने और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बात कर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। अभी जैसे ही कुछ परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी उसके बाद से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वह अन्य परीक्षाएं सभी शुरू हो जाएंगी। अभी स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का इंतजार है, उसका अध्ययन किया जा रहा है, इसलिए ऐसा मत समझिए कि अब कुछ नहीं होगा, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा है शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट प्रश्नों के विवाद में दखल नहीं देगा। कल मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें आप लोगों से बताया था कि उत्तर कुंज का एक विवाद है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस डबल बेंच में भेज दिया। वाकई जब मामला डबल बेंच में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और ऐसा भी मत समझिए कि जो उत्तर कुंज का विवाद है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। उत्तर कुंजी का विवाद अभी कायम है और डबल बेंच में वो चलेगा। फिलहाल इसमें लिखा हुआ है कि यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रश्न पत्र को यूजीसी पैनल को नहीं भेजने के खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करें। गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी। दरअसल हाईकोर्ट की एकल बेंच ने कुछ प्रश्नों एवं उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्पष्टि पाते हुए भर्ती प्रक्रिया पर स्टे कर दिया था। तो ये मामला है, और जहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार को बड़ी राहत मिली है, वहीं पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस भर्ती को रोक दिया है।
ये देखिए लिखा है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर लगाई रोक, जांच होने तक प्रक्रिया पर ब्रेक। अफसरों से खफा है आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के 69,000 पदों पर जारी भर्ती पर रोक लगा दी है। साथ ही मंगलवार को सुनवाई के लिए किसी अधिकारी के उपस्थित न होने पर सख्त नाराजगी भी जताई है। आरक्षण नीति में अनियमितता की शिकायतों पर सुनवाई कर रहे आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर जांच पूरी होने तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। तो जैसे ही ये रिजल्ट आया था वैसे ही बहुत सारा हंगामा हुआ, ख़ास तौर से आरक्षण को लेकर के कि चूँकि ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं बहुत ज़्यादा संख्या में पास हुए हैं, लगभग 85,000, और उसका कारण ये था कि उनको छूट दी गई थी 5% की। उनको 90 नंबर में पास होना था और सामान्य वर्ग को 97 नंबर पर पास होना था। इसकी ये भी एक वजह थी, और लेकिन बहुत कम विद्यार्थी फाइनल मेरिट पर जगह बना पाए। और विद्यार्थियों का आरोप था कि जिस तरीके से आरक्षण देना चाहिए था उस तरीके से आरक्षण नहीं दिया गया। जो आरक्षण की जो मूल भावना है उसके साथ में खिलवाड़ हुआ है। सोशल मीडिया में भी इस समय खूब सारा हंगामा है आरक्षण को लेकर के, जहां पर ओबीसी का आरोप है कि सरकार ने आरक्षण में छेड़छाड़ की है। वहीं पर जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उन्होंने कहा है कि जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण का प्रयोग एक बार किया जाएगा तो कितनी बार आरक्षण दिया जाए। जैसे कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा में 5% की छूट, और उसके बाद में जो फाइनल, उसके बाद भर्ती में 27% रिजर्वेशन प्लस सामान्य वर्ग में ओवरलैपिंग, और उसके बाद में जिला वरीयता में भी छूट। फिलहाल इसका जो भी निर्णय है, जो भी चीज़ें हैं, वो कोर्ट कहीं नहीं गया है। कोर्ट न्याय करेगा अगर अन्याय हुआ है इन विद्यार्थियों के साथ में। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से सुबह मिली थी राहत और रात में इस भर्ती पर ब्रेक लगा दिया गया। अब देखते हैं अगली सूचना को। जहां पर धीरे धीरे परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, वहीं कुछ लोग परीक्षाओं का विरोध भी करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एपीओ मेंस की परीक्षा करा रहा था। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोगों ने इस परीक्षा का विरोध किया, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या लगभग 250 है। पदों की संख्या लगभग 12 या 15 है। इसी तरीके से अब जब यूजीसी ने अनुमति दे दिया है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को परीक्षा कराने के लिए, जो स्नातक तक तृतीय वर्ष की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए तैयारी हो रही है कि सितंबर में वो परीक्षा हो जाए, तो इसका भी बहुत सारे विद्यार्थी विरोध करने लग गए हैं। अगर ये सब परीक्षाएं धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी तो प्रतियोगी परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी, जिससे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। विद्यार्थी इस समय काफ़ी उदास हैं अपने कैरियर को लेकर के और अपने भविष्य को लेकर के। यहाँ पर ये फोटोज़ जो आप देख रहे हैं ये है परीक्षाओं का विरोध कर रहे हैं छात्र। लिखा यूजीसी की ओर से अंतिम वर्ष की परीक्षा कराए जाने के निर्णय के खिलाफ एनएसयूआई ने छात्र संघ भवन पर किया विरोध। प्रवेश को 85,203 ने किए आवेदन। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये विरोध हो रहा है, और कुछ लोगों का तो काम ही है कि केवल विरोध करना। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए नए नियमावली के तहत अगर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं तो इसमें समस्या क्या है। अगली सूचना है 16 अगस्त तक भरे जाएंगे 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा फॉर्म। यूपी बोर्ड की 2021 परीक्षा के लिए हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के परीक्षा फॉर्म 16 अगस्त तक और विलंब शुल्क के साथ में 20 अगस्त तक भरे जाएंगे। सचिव दिव्याकांत शुक्ल ने मंगलवार को विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है प्रदेश के। तो ये आप लोग देख लीजिए जिन विद्यार्थियों को आवेदन करना है। दोस्तों एक बात और, बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर पूछा करते हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2020 की। तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2020 के कुछ पदों का अध्याचन तो लोक सेवा आयोग पे आया है, लेकिन अभी फिलहाल ये भर्ती नहीं आएगी, चूँकि ARO 2016 की जो प्री परीक्षा है वो ही अभी तक नहीं हो पाई है, और इसलिए ये भर्ती इस साल आना बहुत मुश्किल है। अगर आएगी भी तो इस साल के अंत में नवंबर या दिसंबर में आ सकती है, या ये अगले वर्ष आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये भर्ती आएगी ही नहीं, इसलिए हताश मत होइए। जो लोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग तैयारी करते रहें, क्योंकि ARO के बहुत सारे पद बहुत सारे सचिवालयों में बहुत सारे विभागों में रिक्त हैं, खास तौर से ARO की। और अगर ARO 2016 की परीक्षा नहीं होती और ये स्थगित नहीं होती, रद्द नहीं होती ये पिछली परीक्षा, तो अभी तक ARO 2020 का विज्ञापन आ जाता। अगली सूचना है कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2019 टियर 1 परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। आयोग की ओर से CGL टियर 1 का परिणाम 1 जुलाई को घोषित किया गया था। परीक्षार्थी 7 जुलाई से 6 अगस्त तक उत्तर कुंजी वेबसाइट पर देख सकते हैं।
अगली सूचना है, प्रचार के 290 पदों के लिए 11 अक्टूबर को होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्रचार के रिक्त 290 पदों पर भर्ती को लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित कराई जाएगी और इसके पहले लोक सेवा आयोग की भी एक परीक्षा 11 अक्टूबर को है। अब देखना है कि आगे क्या होगा। बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती महाघोटाले की। एसटीएफ ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजा पत्र। 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में मांगी गई है जानकारी। परीक्षा पास होने में पैसे के लेन देन पर भी जताए गए हैं आसार। नीचे लिखा है, सहायक शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र भेजा है। ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में जानकारी मांगी गई है जिन पर कथित रूप से फर्जीवाड़ा करके लिखित परीक्षा पास कराने के आरोप लगे हैं। पत्र का जवाब मिलने के बाद में एसटीएफ मामले की आगे की कार्रवाई करेगा। कुछ दिन पहले अलग अलग माध्यम से एसटीएफ को शिकायत मिली थी। इसमें कई जिलों के अभ्यर्थियों पर फर्जीवाड़ा करके सहायक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा पास करने और अधिक अंक हासिल करने का आरोप लगाया था। अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और लिखित परीक्षा में मिले अंक की जानकारी शिकायत में दी गई थी और साथ ही ये भी कहा गया था। तो बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने एसटीएफ को डिटेल भेजी है और उसकी पुष्टि करने के लिए एसटीएफ ने पीएनपी से जानकारी मांगी है। फिलहाल ये जांचें हैं, कितने सालें चलती हैं, क्या चलता है, बाद में लीपापोती हो जाती है और कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों ने देखा कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी एक जांच हुई थी और उसके अधिकारी कुछ जेल में गए थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है आज तक। इसी तरीके से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक सीबीआई जांच भी चल रही है। लोग भूल जाते हैं कभी कभी और सीबीआई जांच भी कुछ नहीं कर पाई है। अगली सूचना है इसी महाघोटाले की कोर्ट अपडेट की। जो नूतन ठाकुर वाला जो केस था उसके बारे में मैंने कल ही अपडेट दे दिया था कि उसकी जो सुनवाई है कल सरकार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। लगभग थोड़ी देर बहस हुई, उसके बाद में अगले सप्ताह की जो डेट है वो लगा दी गई है। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन मित्रों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को ना डाउनलोड किया हो तो एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।